बच्चे 5.8 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड पार्ट है। तो यहाँ एफ एक्स बराबर यहाँ दिया है में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,2। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये एक बहुपदीय फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है कि एक्स बिलोंग्स टू आर पर, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ये फंक्शन क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है। कॉन्टीन्यूअस का मतलब संतत होता है। अगर ये फलन संतत है, अगर कोई भी फलन कॉन्टीन्यूअस है, तो इस पूरे इंटरवल में, यानी कि इस पूरे अंतराल में वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है, तो देखिए लिखिए, बिकॉज, चूंकि फलन एफ एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है जो x बिलोंग्स टू आर माइनस अनंत से प्लस अनंत में एक संतत फलन है, संतत फलन है। ठीक है, तो क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, तो ये क्लोज इंटरवल बच्चों जो हमें दिया है, तो पूरे ही अंतराल में संतत है। तो हमें 1,2 दिया है, क्लोज इंटरवल 1,2 में फलन एफ क्या है, संतत है। ठीक है, स्टेप 2, अगर कोई फलन एफ संतत है तो वो ओपन इंटरवल 1,2 में डिफरेंशिएबल भी होगा। फलन एफ अवकलनीय है। दो बातें तो फुलफिल हो गई, पहली और दूसरी। स्टेप 3 में हमें क्या चेक करना पड़ता है, ध्यान से देखो। इस बाउंड्री को और इस बाउंड्री को फंक्शन में रखते हैं कि f1 बराबर f2 चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए f1, तो बिकॉज fx बराबर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, f1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0। f2 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 तो कितना हो गया, 3। तो आप क्या देख रहे हो, सो f1 इज़ नॉट इक्वल्स टू f2। अब आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा थर्ड स्टेप पर ब्रेक हो गया। इसलिए x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,2 में फलन f x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर रोले का प्रमेय एप्लीकेबल का मतलब होता है लागू नहीं है, लागू ही नहीं है। अब बात आती है इसके विलोम की बच्चों। तो विलोम के लिए हमें कैसे चलना पड़ता है, उल्टा चलना पड़ता है कि जो बात सबसे नीचे है वो मान लेते हैं कि दैट इज़ ट्रू। यानी कि फर्स्ट क्या होता है, a, b में फलन f संतत है। सेकंड क्या होता है, ओपन इंटरवल a, b में फलन f क्या है, अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। थर्ड क्या होता है, f1 बराबर fb। फोर्थ क्या होता है, फॉर सम c, कुछ c ऐसे हैं जो कि a, b को बिलोंग कर रहे हैं, उसी ओपन इंटरवल a, b को बिलोंग कर रहे हैं, और उन c पर जो स्पर्श रेखा है वो एक्स अक्ष से समांतर है, यानी कि f' की वैल्यू कितनी है, 0 है। टेंजेंट जो है पैरेलल टू द एक्सेस है। ठीक है, तो अब ये हम मान के चलते हैं। अब हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, क्या मान के चलेंगे कि f' बराबर 0। तो विलोम क्या शुरू होगा, विलोम यहाँ से शुरू होगा, बिकॉज f' बराबर 0 ये हम लेके चले, fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x
एफ डैश एक्स 2x -1 को 0 हो गया, तो एफ डैश सी कितना हो गया 2c, एफ डैश सी कितना हो गया 2c, ये किसके बराबर है 0 के, तो 2c इज इक्वल टू 0। एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है 0, तो c कितना हो गया 0। अब ये c जो है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, ओपन इंटरवल a कॉमा बी को, और यहाँ इंटरवल क्या दिया है 1,2, ओपन इंटरवल 1,2 क्लोज्ड में है, लेकिन इसको तो हम 1,2 में देते हैं डिफरेंशिएबल वाले को, तो c इज इक्वल टू 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,2। तो देखिए हम एफ डैश सी बराबर 0 उल्टा लेके चले थे, फिर हम यहाँ से लेके चले थे, तो जब इसको 0 रखें तो सी की वैल्यू कितनी आई 0 आई, और 0 जो है वो किसको बिलोंग करना चाहिए था a,b को ओपन इंटरवल, तो c बराबर 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,2 पर। तो क्या हुआ कि विलोम भी सत्य नहीं आता है। रोले का प्रमेय का जो विलोम है वो हमसे क्या कह रहा था कि रोले का प्रमेय का विलोम की जांच की के बारे में आप कुछ कह सकते हैं, तो रोले का प्रमेय का विलोम भी सत्य नहीं है। अतः रोले के प्रमेय का विलोम भी एप्लीकेबल का मतलब लागू नहीं है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम ये वाला हमारा हो जाता फिर हम इस पे पढ़ते, फिर इसे चेक करते, अगर ये हो जाता तो फिर हम यहाँ पढ़ते, फिर ये हो जाता तो फिर हम यहाँ पढ़ते, मतलब यानी कि उल्टा चलते, विलोम चलते।